नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति का विद्रोह है, जिसमें हमने बात कर ली थी नसीराबाद छावनी और नीमच छावनी के बारे में हमने पढ़ लिया था। आगे देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति नसीराबाद छावनी और नीमच छावनी के बाद देखिए राजस्थान में एक छावनी पड़ती है देवली छावनी। देवली छावनी पड़ती है टोंक जिले में, और इस टोंक जिले में देखिए टोंक का जो नवाब है, शासक है, वो कौन है? नवाब अजीत उद्दौला। नवाब अजीत उद्दौला, ठीक है। इस नवाब अजीत उद्दौला का एक मामा है। कौन है? मामा है। और मामा कौन है? मीर आलम खां। मीर आलम खां। ये जो मीर आलम खां है, ये यहां नेतृत्व करेगा किसका? क्रांति का। यानी कि देवली छावनी के अंदर 4 या 5 जून को 1857 में क्या होती है? क्रांति होती है। यानी कि देवली छावनी टोंक के अंदर 4 या 5 जून 1857 के दिन क्रांति का जो विद्रोह हो रहा है, वो कहां पर हो रहा है? देवली के अंदर हो रहा है। और यहां का जो नेतृत्व करता है, इस क्रांति के जो नेतृत्व करता है, वो कौन है? मीर आलम खां। ठीक है दोस्तों, ये हो गई अपनी कौन सी? देवली छावनी। अब देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो क्रांति हो रही है, उसको देखिए आप किस जगह पर होगी। आपका पड़ता है एरनपुरा छावनी। कौन सा पड़ता है? एरनपुरा छावनी पड़ता है आपका। एरनपुरा छावनी कहां पड़ता है? पाली में। और यहां देखिए, यहां पड़ता है आपका माउंट आबू। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपका जो एजीजी है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो कौन है? लॉरेंस है। कौन है? लॉरेंस है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। अब देखिए, यहां पर जो लॉरेंस है, ये माउंट आबू में था। माउंट आबू में था। जब इसे पता चलता है कि नसीराबाद छावनी, नीमच छावनी और देवली छावनी के बारे में, तो ये जो व्यक्ति है लॉरेंस, ये लॉरेंस यहां से और कहां चला जाता है? अजमेर चला जाता है। कहां चला जाता है? अजमेर के अंदर चला जाता है। अब यहां देखिए, माउंट आबू के अंदर एक सैनिक टुकड़ी है। माउंट आबू के अंदर क्या है? एक सैनिक टुकड़ी है। और ये सैनिक टुकड़ी यहां पीछे से क्या कर देती है? विद्रोह कर देती है। ठीक है। यानी लॉरेंस यहां नहीं है, और लॉरेंस के जाने के बाद जो सैनिक टुकड़ी है, उस सैनिक टुकड़ी को पता चलता है कि 1857 की क्रांति का विद्रोह है नीमच छावनी, नसीराबाद छावनी और देवली छावनी के अंदर हो चुका है। तो यहां भी इस सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह कब किया दोस्तों? विद्रोह किया 21 अगस्त 1857 को। 21 अगस्त 1857 के दिन यहां पर विद्रोह हो जाता है। ठीक है। इस विद्रोह में यहां जो क्रांतिकारी हैं, ये क्रांतिकारी जो लॉरेंस का पुत्र है, लॉरेंस का पुत्र, और लॉरेंस का पुत्र कौन सा है? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर। इस अलेक्जेंडर की यहां क्या कर देते हैं दोस्तों? हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हत्या कर दी जाती है क्रांतिकारियों के द्वारा। देखिए, क्रांतिकारी माउंट आबू के अंदर 21 अगस्त 1857 को क्रांति का विद्रोह करते हैं, जिसमें लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी जाती है। और ये जो क्रांतिकारी हैं, ये सैनिक टुकड़ी है, ये यहां से और कहां चली जाती है? एरनपुरा छावनी में। अब देखिए दोस्तों, यहां एरनपुरा छावनी में पहले से मौजूद कौन सी सैनिक टुकड़ी है? जोधपुर लीजियन।
कौन सी? जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ियां पहले से मौजूद है। जब ये क्रांतिकारी एरनपुरा छावनी में जाते हैं तो यहाँ जो जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी है ये बड़ी गर्मजोशी से इनका स्वागत करती है। ठीक है, यहाँ स्वागत करती है। तो यहाँ देखिए एरनपुरा छावनी के अंदर इन क्रांतिकारी को जब विद्रोह का पता चलता है तो एरनपुरा छावनी के अंदर यहाँ पर क्रांति होगी। यहाँ क्या होगा? विद्रोह होगा। 23 अगस्त 1857 को यहाँ पर, और किसके नेतृत्व में विद्रोह होगा? देखिए सूबेदार है, सूबेदार मोती खां, सूबेदार मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद, इनके नेतृत्व में यहाँ क्या हो रहा है? विद्रोह हो रहा है। 1857 की क्रांति का एरनपुरा छावनी के अंदर 23 अगस्त 1857 को। ठीक है, तीनों व्यक्ति यहाँ विद्रोह करते हैं, ये क्रांतिकारियों की अगुवाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर विद्रोह हो जाता है तो एक व्यक्ति है शिवनाथ सिंह। कौन सा है? शिवनाथ सिंह व्यक्ति। इस व्यक्ति को याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये इडर का रहने वाला है। कहां का? इडर, डूंगरपुर का। और इस व्यक्ति के देखिए इसकी खास बात क्या है? इसने एक नारा दिया था दोस्तों। क्या दिया था? नारा दिया था। इसने क्या नारा दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। शिवनाथ सिंह ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था और ये लोग यहां से एरनपुरा छावनी में क्रांति करके और शिवनाथ की अगुवाई में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए और यहां से ये दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं? दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और दिल्ली से पहले एक स्थान पड़ता है रास्ते में खैरवा। खैरवा स्थान पाली के अंदर है दोस्तों। कहां पर है? पाली के अंदर है। यहां पर एक ठिकाना है आउवा का ठिकाना। कौन सा? आउवा का ठिकाना है। इस आउवा के ठिकाने का ठाकुर है कौन? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। एरनपुरा छावनी से जो एक क्रांतिकारी हैं ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में खैरवा नामक स्थान पाली में पड़ता है। यहाँ का एक ठिकाना है आउवा का ठिकाना। इस ठिकाने का जो ठाकुर है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, इसके यहाँ ये रुक जाते हैं और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इनका स्वागत करता है और इन्हें कहता है कि आओ मैं तुम्हें सोगाली माता के दर्शन करवाऊं, सोगाली माता के दर्शन करवाऊं। ठीक है, यहाँ सोगाली माता के दर्शन करवाता है। अब इतना कुछ हो गया इन क्रांतिकारियों के बारे में। यहाँ का जो आपके मारवाड़ का शासक है, कौन है मारवाड़ का शासक? मारवाड़ का शासक है तख्त सिंह। कौन है दोस्तों? तख्त सिंह। और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन है? मेक मोशन। कौन है? मेक मोशन। ठीक है, तख्त सिंह को इस बारे में पता चल जाता है कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत क्रांतिकारियों का साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो तख्त सिंह है वो यहाँ सेनापति भेजेगा युद्ध करने के लिए क्रांतिकारियों और अंग्रेज अधिकारी। और यहाँ जो मारवाड़ का तख्त सिंह है इनके मध्य में क्या होता है? युद्ध होता है दोस्तों। और उन युद्धों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए कौन कौन से युद्ध हुए थे इनके मध्य में। देखिए दोस्तों, पहला जो युद्ध है दोस्तों वो है आपका पिथौरा का युद्ध। पिथौरा का युद्ध। और पिथौरा कहां पड़ता है दोस्तों? पाली के अंदर ही पड़ता है। पिथौरा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। और यहां देखिए ये जो युद्ध हुआ था पिथौरा का युद्ध, ये किस किस के मध्य हुआ? एक साइड में तो है देखिए कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में कौन है? क्रांतिकारी है।
यहाँ क्रांतिकारी इसका साथ दे रहे हैं। बरसेज, यहाँ कौन है? यहाँ देखिए आपके जो मारवाड़ का शासक है तख्त सिंह, उसका सेनापति है, तख्त सिंह का सेनापति कौन है? ओनाड सिंह। कौन है? ओनाड सिंह। ओनाड सिंह। और एक सेनापति किसका है? अंग्रेज जो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट है उसका है। कौन है? हीथकोट। कौन है? हीथकोट। ठीक है। अब यहाँ युद्ध हुआ दोस्तों, और इस युद्ध में जो विजय हो रही है वो किसकी हो रही है? क्रांतिकारियों की हो रही है। कुशाल सिंह चंपावत की विजय होती है पहले युद्ध में, और यहाँ पर जो ओनाड सिंह है ये मारा जाता है दोस्तों इस युद्ध में। यानी कि कुल मिलाकर के जो क्रांति हुई थी, क्रांतिकारियों की जीत होती है 8 सितंबर 1857 को विथोड़ा के युद्ध में। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो युद्ध हुआ इनके मध्य में वो देखिए, यहां दूसरा जो युद्ध है वो है चेलावास का युद्ध। कौन सा? चेलावास। चेलावास कहां पड़ता है? पाली में पड़ता है दोस्तों। चेलावास का युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। किसके मध्य हुआ? वही है। इधर तो कुशाल सिंह चंपावत हो गया, ठीक है, क्रांतिकारी हो गए, और इधर कौन है? बरसेज में इधर देखिए कौन है। यहां पर एक तो आपका एजीजी कौन था? लॉरेंस था, पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। और जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन है? मेक मोशन। कौन है? मेक मोशन। अब देखिए यहां क्या होता है दोस्तों, यहां पर जो क्रांतिकारी हैं इस युद्ध में लड़ रहे हैं देखिए, और इस युद्ध में लड़ने पर यहां क्रांतिकारियों की क्या होती है? दोबारा से विजय हो जाती है। क्या होती है? विजय हो जाती है। और अंग्रेजों की क्या होती है? हार होती है। और यहाँ दोस्तों जो मेक मोशन पॉलिटिकल एजेंट है, क्रांतिकारी इसकी गर्दन को काट देते हैं। किसको काट देते हैं? गर्दन को काट कर, और ये आउवा के जो किला है उस आउवा के किले पर टांग देते हैं। आउवा के किले पर टांग देते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी कि चेलावास पाली के अंदर पड़ता है। यहां सेकंड युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 के दिन, और किस किस के मध्य हो रहा है? कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी हैं एक साइड में, और एक साइड में आपका एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस है, और मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है मेक मोशन। इनके मध्य में युद्ध हो रहा है जहां क्रांतिकारियों की विजय होती है, और यहां पर क्रांतिकारी पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन की गर्दन काटकर हत्या करके और आउवा के किले पर उसकी गर्दन को टांग देते हैं। ठीक है। ये देखकर यहाँ लॉरेंस डर जाता है और ये कहां भाग जाता है? क्या कर देता है? भाग जाता है। ये यहां से वापस भाग जाता है, और ये जाकर के किसको बताता है? ये बताएगा आपके लॉर्ड कनिंग को। किसको बताएगा? लॉर्ड कनिंग। लॉर्ड कनिंग कौन है? गवर्नर जनरल। कौन है दोस्तों? भारत का गवर्नर जनरल है। अब देखिए लॉर्ड कनिंग यहां पर, इसको देखिए चेलावास जो युद्ध है इसको दोस्तों गोरे व कालों का युद्ध भी कहा जाता है। गोरे व कालों का युद्ध भी कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ है ये है कि गोरे कौन थे? अंग्रेज थे, और काला कौन था? कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहां होता क्या है, लॉर्ड कनिंग यहां इस विद्रोह को दबाने के लिए एक व्यक्ति को भेजता है दोस्तों, और वो कौन है? कर्नल जेम्स होम्स। कर्नल जेम्स होम्स। ठीक है। इस कर्नल जेम्स होम्स को यहां भेजता है, और यहां आउवा का युद्ध होगा दोस्तों। किसका युद्ध? आउवा का युद्ध। आउवा का युद्ध होगा, और यहां पर कर्नल जेम्स होम्स आ रहा है, और कर्नल जेम्स होम्स के नेतृत्व में जो सेना आ रही है यहाँ इस युद्ध में भाग लेने के लिए। तो यहां देखिए दोस्तों होता क्या है, जब यहाँ कुशाल सिंह चंपावत को पता चलता है, कुशाल सिंह को यहाँ पता चलता है कि इस युद्ध में जीत नहीं हो सकती, यानी कि इस युद्ध में अपनी जीत सुनिश्चित नहीं है, इसलिए कुशाल सिंह जो चंपावत है इस अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को
इस आउवा की जो युद्ध चल रहा था, आउवा की जो जिम्मेदारी है वो पृथ्वी सिंह को दे देता है और ये यहां से फरार हो जाता है दोस्तों। ये यहां से फरार हो जाता है, भाग जाता है। और ये कहां जाता है? एक तो स्थान है कोठारिया। कोठारिया कहां पड़ता है दोस्तों? राजसमंद। कोठारिया, कोठारिया का रावत है, कोठारिया का रावत है जोध सिंह। कौन है? जोध सिंह। और यहां के बाद में ये चला जाता है सलुम्बर। सलुम्बर कहां पर है? उदयपुर में। उदयपुर में ये सलुम्बर के रावत केसरी सिंह के यहां पर जाकर के क्या लेता है दोस्तों? शरण लेता है। यानी कि देखिए दोस्तों, आउवा के युद्ध में जब कुशाल सिंह को ये लग रहा था कि यहां पर इस युद्ध में जीतना असंभव है, तो उसने क्या किया? अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को इस युद्ध की जिम्मेदारी सौंप देता है और इस ठिकाने से यहां से भाग जाता है, फरार हो जाता है। कोठारिया राजसमंद वहां का रावत जोध सिंह के यहां जाके शरण लेता है। उसके बाद सलुम्बर उदयपुर में जाकर के रावत केसरी सिंह के यहां शरण लेता है। ठीक है, कुल मिलाकर के यहां जो आउवा का युद्ध हुआ था, इसमें क्रांतिकारियों की हार हुई थी और जीत किसकी हुई थी? कर्नल होम्स की जीत होगी। यहां पर अंग्रेजों ने दोबारा से उस विद्रोह को वहां दबा दिया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या होता है? देखिए, यहां पर एक माता थी, सोगाली माता। कौन सी माता? सोगाली माता थी। और सोगाली माता की कहा जाता है कि 10 सिर 54 हाथ थे। 10 सिर और 54 हाथ थे। सोगाली माता के बारे में यह कहा जाता है कि ये इस माता का आशीर्वाद इनके ऊपर इतना है कि इसका नाम लेते ही ये युद्ध के मैदान में काट मार मचा देते हैं। ठीक है, इसीलिए जो कर्नल जेम्स होम्स आया था, ये सोगाली माता की मूर्ति को कहां ले गया? अजमेर ले गया। कहां ले गया? अजमेर में ले गया। और ये वर्तमान में बात करें तो सोगाली माता का जो मंदिर मूर्ति है, इस मूर्ति को वर्तमान में कहां रखा है? बागर संग्रहालय। बागर संग्रहालय में रखा हुआ है दोस्तों। और बागर संग्रहालय कहां पर है? पाली के अंदर है। ठीक है, यानी कि हमने बात की दोस्तों 1857 की क्रांति चल रही है राजस्थान के अंदर। ठीक है, और ये बात चल रही है एरनपुरा छावनी के अंदर। एरनपुरा छावनी में देखिए 3 युद्ध हुए थे। पहला जो युद्ध हुआ था बिथौड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 के दिन। और कहां हुआ था? पाली के अंदर। कुशाल सिंह चंपावत और मारवाड़ के तख्त सिंह का सेनापति ओनाड सिंह और मेघमोशन का सेनापति हितकोट के मध्य, जहां पर क्रांतिकारियों की जीत होती है। दूसरा युद्ध होता है चेलावास का युद्ध, जिसे काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, 18 सितंबर 1857 के दिन। और उसमें भी किसकी जीत होती है? क्रांतिकारियों की जीत होती है। फिर यहां पर मेघमोशन की गर्दन काट के लटका देते हैं आउवा के किले पर। तब यहां से ये देख करके लॉरेंस डर के भाग जाता है। और यहां पर जो कर्नल आपका जो गवर्नर जनरल है भारत का, लॉर्ड